राधे राधे दोस्तों, आज बृहस्पतिवार है तो बृहस्पतिवार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज मेरा स्कूटी का प्रैक्टिस नहीं था तो मैं 5 बजे नहा धोवा के तैयार हो गई थी लंच बनाने के लिए बच्चों की, क्योंकि हस्बैंड को गाँव जाना था तो मैं स्कूटी प्रैक्टिस के लिए नहीं गई हूँ। तो आज मैं बृहस्पतिवार को कॉटन साड़ी पहनी हूँ। तो बताइए ये साड़ी कैसी लग रही है आप सभी को। गर्मी का मौसम है और मेरे पापा जी आए हुए हैं तो मैं उनके सामने साड़ी ही पहनती हूँ और इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि कॉटन साड़ी है। कॉटन साड़ी में थोड़ी गर्मी भी कम लगती है। उसके बाद मैंने पूजा वूजा किया। पूजा वूजा करने के बाद बच्चों की लंच की बारी आती है, क्योंकि 6:20-25 तक बच्चों को जाना होता है, 1-1 तक जाता है। तो मैं उसके लिए मैं पहले परवल और आलू थोड़ा सा ज़्यादा ही परवल और प्याज को फ्राई कर ली थी। और इधर पापा जी को और अपने हस्बैंड को चाय भी मैं दे आई, क्योंकि इन्हें जो है ना मतलब चाय कप में ही पीते हैं, बट इन्हें गिलास, पापा जी को गिलास में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं सोची चलिए मैं दोनों को गिलास में ही चाय दे देती हूँ, क्योंकि चाय भी बन चुका था। तो मैं तो ऐसे नहीं, पापा जी थे तो मैं बैठ के थोड़ा पी लेती थी, बट मैं बोली नहीं कि मैं दे आती हूँ, नहीं पीती हूँ। और लंच के लिए भी देरी होती है तो फटाफट काम करना पड़ता है जल्दी जल्दी, कि लंच में ज़्यादा लेट ना हो, जैसे समय से रेडी हो जाए। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि सुबह में इतनी भागम भाग होती है, ऊपर से बच्चों को उठाना पड़ता है, बच्चे समय पे उठते ही नहीं हैं। तो ऐसे ही मेरा बड़ा वाला था, यहाँ उठा रही थी, फिर यहाँ से यहाँ जाके सो जा रहा था, यहाँ से उधर जाके सो जा रहा था। फिर गुस्सा करना पड़ता है कि उठो बेटा उठो, क्योंकि सुबह की इतनी भागम भाग होती है कि कैसे कोई टाइम निकाल के जाके बच्चों को उठाइए करे। तो इधर मेरा सब्ज़ी फ्राई लगभग हो ही चुका है। तो मैं इधर आटा का डो भी तैयार कर लूँ कि आटा गूँथ लूँ और फटाफट उन लोगों को लंच दे दूँगी, नहीं तो सभी को लेट हो जाएगा स्कूल के लिए। तो फ्रेंड्स, हम जो हाउसवाइफ होते हैं, गृहिणी होती है, उनका रोज़ का कुछ ना कुछ काम होता ही है। और सुबह का तो रूटीन सेम ही होता है कि उठना है, पूजा वगैरह करके सीधे लंच में, बच्चों का स्कूल है तो बच्चे पढ़ने वाले हैं तो सीधे लंच के लिए ही भिड़ना है, क्योंकि समय पे सारी चीज़ें प्रॉपर वे से अच्छी ही लगती हैं। समय से सारी काम हो जाते हैं तो समय भी बहुत बचता है। और आज जैसा कि मैं बोल रही कि मैं आज स्कूटी की प्रैक्टिस करने नहीं गई थी, तो मैंने बच्चों का लंच भी मेरा बिल्कुल समय से बच गया और बन गया। और यहाँ तक कि मतलब मुझे लग रहा है कि 8:30 बजे तक मेरे मोस्टली काम हो गए थे। एक बच्चा नाश्ता कर रहा है और एक बच्चा जा रहा है नीचे, बस आने वाली है। उसके बाद बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद कपड़े वगैरह सारी चीज़ें मैं फैला ली, क्योंकि क्या कि बच्चे का स्कूल है और मेरी स्कूटी सीखने में मुझे आधा से 45 मिनट लगते थे, तो मेरा वो समय भी बच गया। तो उसमें मैं जल्दी जल्दी अपने काम को ख़त्म की। तो इस तरह से आज मेरा जो है 8 साढ़े 8 तक लगभग काम हो चुका था। तो मैं 9 बजने के बाद नाश्ता करने भी बैठ गई कि चलो पहले नाश्ता कर लूँ, फिर उसके बाद सोचा जाएगा कि खाने में मैं क्या बनाऊँ। क्योंकि बच्चों के लिए मैं पराठा बनाई थी और परवल प्याज का भुजिया था। अपने लिए मैं प्लेन रोटी, मतलब सादा रोटी बनाई थी, क्योंकि रोज़ रोज़ बच्चों को तो स्कूल में जाना, लंच से जाना है तो पराठा सही है, बट हम लोगों को रोज़ रोज़ खाना मुझे पसंद नहीं है पराठा। तो अभी सोची चलो मैं सुबह का नाश्ता कर ही लेती हूँ। तो इस तरह करने के बाद मुझे थोड़ा बहुत आराम करने का भी समय मिल गया और दोपहर के खाने की तैयारी करनी थी। तो दोपहर के खाने में मैं जो सब्ज़ी मुझे बनानी थी, सब्ज़ी में मुझे बेहद समय लगता है, किसी को भी, मुझे क्या किसी को भी समय लगता है सब्ज़ी काटने में। तो जब 11 बज चुके थे तो मैं थोड़ा देर आराम करने के बाद उठी, फिर प्याज वगैरह काटी। आप देख ही सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा प्याज दूँ, लहसुन को कूट लिया और प्याज माँज करके रखी काट के। उसके बाद क्योंकि मुझे सब्ज़ी भी काटना था, और जो ये सब्ज़ी है उस सब्ज़ी में बेहद समय लगता है काटने में, उसको बनाने में। तो मैं कटहल लेके बैठी। फ्रेंड्स, वो भी कटहल जो है मेरे गांव से आया हुआ कटहल था। तो मार्केट से आप लाइए तो मार्केट वाले जो कटहल होते हैं वो छील के मिलते हैं और पूरा। हाँ, तो फ्रेंड्स, मैं बोल रही थी कि जो मार्केट का जो कटहल लेके आते हैं वो कटा हुआ मिलता है, तो हमें काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा झंझट नहीं पड़ता। बट ये गाँव से आया हुआ था तो पूरा, क्योंकि गाँव में कटहल का बगीचा है तो पूरा एक बड़ा कटहल था। तो मैं कुछ सब्ज़ी पहले बना चुकी थी, उसको बाद में बना रही थी, फ्रिज में रखे। तो कटहल ऐसी सब्ज़ी है जो काटने में काफ़ी समय लगता है, और मतलब क्या कहें, काटने में थोड़ा सा ये भी लगता है कि कटहल की सब्ज़ी बनाना है, काटना है, थोड़ा दिक्कत भी लगता है। लेकिन अगर अपने हाथ में थोड़ा सा तेल वगैरह लगा लेंगे तो उतना जो कटहल का रस्सा होता है नहीं निकलता। लेकिन कटहल की सब्ज़ी तो मेरी कट चुकी है, बट जो इसमें बीज होते हैं ना, बीज बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। तो बीज में एक छिलका होता है, मोटा छिलका, वो पेट में चला जाए तो पेट में कहते हैं पकड़ लेता है, और खाने में भी बिल्कुल, मतलब गलती से कोई निगल ले तो, क्योंकि वो इतना हार्ड होता है, निकला ही नहीं जाता है। तो मैं इस तरह से कटहल के सारे बीज निकाल के बना दी, ताकि मतलब गलती से भी बच्चों के या किसी के ये में ना चला जाए, क्योंकि पेट में जाने पर पकड़ लेगा।
और मुझे इस सब्ज़ी को बनाने में मैं क्या ही बताऊँ, काटने में ही मुझे आधा घंटा से ज़्यादा समय लग गया। और सबसे ज़्यादा समय लगा छिलकों को, जो बीज है उसको छिलके को उतारने में आधा घंटा। तो मुझे लग रहा है कि मैं आपको कम ही बता रही हूँ, मुझे आधा घंटा से भी ज़्यादा समय लग गया, क्योंकि जो ये बीज का छिलका है ना, बहुत ही हार्ड होता है। और अगर ये गलती से पेट में चला जाए तो पेट में एकदम पकड़ लेता है। देखिए अब कितने इतने ज़्यादा छिलके निकले हुए हैं कटहल के जो बीज है उसमें से। तो फिर मेरी बारी आती है कि मैं अब सब्ज़ी बनाने जाऊँ। और फ्रेंड्स गर्मी भी इतनी बेहद है कि क्या ही किया जाए, लेकिन बनाना है तो बनाना है। क्योंकि किसी किसी दिन होता है कि हम सुबह में जो सब्ज़ी बनाते हैं वही खाने में भी खा लेते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि हमें दोबारा सब्ज़ी बनानी पड़ती है। तो क्योंकि सुबह में जो पराठा बच्चों को और परवल फ्राई दी थी मैं, तो वो परवल थोड़ा सा ही फ्राई की थी बच्चों के लिए, ताकि कटहल की सब्ज़ी बनाने। तो मुझे बच्चों को कटहल बेहद पसंद है, और वो जब कटहल की सब्ज़ी खाते हैं तो बोलते हैं कि माँ तो ज़्यादा ही बनाइएगा, मैं रात को भी यही खाऊंगा। कि दोपहर में मैं बनाती हूँ तो मैं रात को भी यही खाऊंगा। पनीर हो गया, मशरूम हो गया, कटहल, ये सब सब्ज़ी बचेगा। अगर सुबह में मतलब दोपहर में आप खाइएगा तो रात में भी सोचते हैं कि नई सब्ज़ी खाऊँ रात में भी। तो इस तरह से लहसुन वगैरह मैं सारे वही दे के सब्ज़ी मतलब बनाना शुरू कर दी हूँ। क्योंकि ये चीज़ें रोज़ नहीं होती है कि मतलब हम दोबारा सब्ज़ी बनाना पड़े। क्योंकि सुबह में जो सब्ज़ी बन जाती है वो ज़्यादा मात्रा में बनती है, तो दोपहर में नहीं बनाना पड़ता है और शाम को बनाना पड़ता है। लेकिन आज तो सुबह में मैं बनाई ही थी सब्ज़ी, लेकिन कटहल बनाना था। कटहल में समय लगता है, बच्चों को लंच तैयार करना होता है तो उसमें और ज़्यादा समय लग जाता है। तो इतना जल्दी कटहल बन भी नहीं पाता, क्योंकि टाइम टेकिंग चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं यहाँ प्याज भाजी की मतलब सब्ज़ी बनाने में 2 घंटा का समय, तो मुझे 2 घंटे से 2.5 घंटा भी लग गया होगा। क्योंकि कटहल को काटना था, काटने में भी ज़्यादा समय लग जाता है। प्याज वगैरह लहसुन वगैरह काटने उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन कटहल को काटने में, बनाने में, इसको फ्राई करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ऐसे तो मैं फ्रेंड्स जब कटहल बनाती हूँ, स्टार्टिंग में जब बनाती हूँ, जैसे सीजनल जब आता है तो पहले मैं इसको फ्राई करके निकाल लेती हूँ, फिर ग्रेवी तैयार करके तब मैं कटहल को डालती हूँ। लेकिन मैं इसमें डायरेक्ट पहले मैं प्याज वगैरह का डाल के उसको फ्राई करके तब मैं कटहल डाल के कि मैं और अच्छे से उसको फ्राई करके तब मैं उसमें ग्रेवी के लिए जूस डाल दी। क्योंकि चावल के साथ खाना होता है दोपहर में, तो मेरे बच्चों को एक तो ऐसे भी खा लेगा, लेकिन एक को ग्रेवी चाहिए, क्योंकि वो बिना ग्रेवी का जल्दी खाना नहीं खा पाता है। उसको ग्रेवी चाहिए, नहीं तो दाल चाहिए। और दाल भी जब इस तरह की मसालेदार सब्ज़ी बनती है तो बच्चों को दाल नहीं पसंद आता है, दाल अवॉइड कर देते हैं, दाल खाना नहीं चाहते हैं। इसीलिए मैंने दाल नहीं बनाई कि दाल बच्चे खाएंगी भी नहीं, वैसे पड़ा ही रह जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इधर बच्चों के स्कूल से आने का भी समय हो गया था। इसी तरह करते करते 1:30 बज गया, तो मैं इधर चावल भी चढ़ा दी और कटहल मेरा अच्छे से फ्राई हो चुका है फ्रेंड्स। तो इसमें मुझे थोड़ा सा पानी डाल के मिल के ढक देना पड़ेगा, ताकि अच्छे से गल जाए, अच्छे से पक जाए, तो अभी कच्चापन ना रहे। क्योंकि कटहल की सब्ज़ी हार्ड होती है। और फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि किचन में पूरा शरीर लगा था पसीने से भीग गया है। तो फिर मैं रूम में आकर पंखा चलाई और बैठी पानी पीने के लिए, कि मैं थोड़ा इतना पानी पी लूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ। और फिर भी मन में चल रहा है कि बच्चे स्कूल से आएंगे, सब्ज़ी में भी थोड़ा समय है बनने में, तो फिर वो तो अपना होता रहेगा, चलता रहेगा कि सब्ज़ी जल्दी से बन जाए। क्योंकि बच्चे जो स्कूल से आते हैं कभी का तो कहते हैं, स्कूल से आता है कि माँ खाना निकाल दीजिए, खाना रेडी है क्या, जल्दी जल्दी खाना निकाल दीजिए। और कभी कभी तो कहते हैं नहीं अभी मन नहीं है, जैसे आज क्या बनाए खाने में। स्कूल से आते आते बच्चे सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि माँ खाने में अब क्या बनाइए, रही सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। तो आप देख ही सकते हैं मैं इसमें ग्रेवी रखी, क्योंकि एक बच्चे को ग्रेवी चाहिए, और जो मतलब पापा जी हैं, जो बच्चों के दादाजी हैं, उनको भी खाने में ग्रेवी पसंद है। मतलब ऐसे वो ड्राई सब्ज़ी ज़्यादा नहीं खा पाते हैं। तो मैं बच्चों के लिए सबके लिए खाना ही निकाल रही हूँ, क्योंकि 2:30 बज गए थे और मुझे भूख लग गई थी खाना खाने के लिए। तो मैं बोली चलो खाना खा ही लेती है। तो खाना खाने के बाद मैं सारे बर्तन को वैसे ही छोड़ दी कि बर्तन बाद में धोऊँगी, क्योंकि कभी कभी मन नहीं करता है लगातार कंटिन्यू कुछ काम करेगा। ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मन परेशान हो जा रहा है। और कपड़े वगैरह भी छत पे ला दी थी, तो फोल्ड करके रखना ही था उसको, क्योंकि इससे पूरा रूम घर पूरा बिखरा रहता है। ऐसे भी आप मेरे घर को देखेंगे तो घर मेरा बिखरा ही रहता है, क्योंकि अब कोई कितना ही ठीक करे, समय निकाले ठीक करे, फिर बच्चे फैला ही देते हैं। तो जहाँ तक होता है मैं उतना ठीक करती हूँ, लेकिन और सारी चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं हो पाती हैं। तो आप देख ही सकते हैं मेरा जो घर होगा, जो भी वीडियो जहाँ जहाँ की होगी, तो उतना क्लीन आपको नहीं दिखेगा, उतना फ्रेश नहीं दिखेगा। तो कपड़े वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यूनिफॉर्म तो आज ये यूनिफॉर्म, आज ये यूनिफॉर्म, इस तरह से ज़्यादा कपड़े हो ही जाते हैं।
तो मैं सोची कपड़े वपड़े फोल्ड करके मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ, और आराम करने के बाद ही मैं जाके बर्तन धुलूँगी। कपड़े फोल्ड करने में मैं थोड़ा सा आराम किया और उसके बाद गई, क्योंकि पूरा सिंक जो है ना मेरे बर्तन से भरे पड़े थे, तो सारे बर्तन को धुल के, और बर्तन तो मैं हटा भी दी थी धुल के, कुछ बर्तन धुल के हटा भी दी, कुकर वगैरह धुल ली थी। तो हमने सोची चलो धुले हुए बर्तन फटाफट इसको मैं खंगाल के रख दूँ, क्योंकि अब शाम होने ही वाले थे। शाम होने वाले नहीं थे दोस्तों, शाम हो गए थे। उसके बाद शाम का मैंने पापा जी को चाय दिया, और चाय से पहले देने से पहले गांव से आम आया है, तो आम ना बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी पक रहा है, क्योंकि बेहद गर्मी पड़ रही है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे भी बारिश नहीं हो रही है। सारे जगह सारे शहरों सिटियों में पानी पानी हो गया, बट यहाँ पे बारिश ही नहीं हो रही है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग पड़ रही है, और इसीलिए आम बहुत जल्दी पक जा रहा है। तो मैं उसको आम को शाम को बोली कि चलो मैं मैंगो शेक बना देती हूँ कि सब कुछ पी लेगा। इस तरह से बच्चे ज़्यादा आम उतना खा नहीं रहे अभी, आम से बच्चों का मन भर गया, फिर भी मैं खाने में नाश्ते हुए मैं आम काट ही देती हूँ। आज तो मैं भी नहीं खाई है, ना ही बच्चे खाएँ, इसलिए मैं शाम को बोली चलो शाम का टाइम हो गया है, तो बर्तन वगैरह धुल के चलो मैं मैंगो शेक बना देती हूँ। बच्चे मैंगो शेक है ना, मैंगो शेक जो होता है बच्चे आसानी से पी लेते हैं, और उन्हें पसंद भी आता है। तो मैं बोली कि चलो मैंगो शेक बना के सबको दे देती, फिर मैं पापा जी को चाय बना के दूँगी। और सबसे बड़ी बात थी कि आज रात में मुझे सब्ज़ी बनाने के लिए नहीं सोचा मैं कि मुझे रात में क्या सब्ज़ी बनानी है, सब्ज़ी बनानी है, इसलिए फ्रेंड्स की कटहल की सब्ज़ी बनी थी। वो ज़्यादा अच्छे देख सकते हैं कि हम खाने वाले 4 हैं, 2 बच्चे, मैं और मेरे पापा जी जो है ससुर है वो, तो कितनी ज़्यादा सब्ज़ी खाएँगे हम। सब्ज़ी कितनी ज़्यादा थी, तो कटहल की सब्ज़ी बची, और बच्चों को पसंद भी है कि कटहल अच्छा लगता है, तो मैं इसीलिए मुझे टेंशन नहीं था कि 2:30 बजे तो मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हुई है, तो रात को तो मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी। हाँ, रोटी वगैरह बनाना है तो मैं बना दूँगी, इसीलिए तो मैं मैंगो शेक यहाँ सबको दे रही हूँ, और रात को सब्ज़ी बनाने का टेंशन तो ख़त्म हो गया। तो आप फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर मेरी इस वीडियो को सपोर्ट करिए, लाइक कमेंट शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस मेरे चैनल को सपोर्ट करिए फ्रेंड्स। तो मेरा मैंगो शेक बन के तैयार हो चुका है, आप इसको पीने आइए और इन्जॉय करिए। राधे राधे दोस्तों, मिल